तो आज का टॉपिक और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने टाइप्स हैं या कितने प्रकार हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। कैसे हैं आप सब? मैं अरविंद ओता। पिछले कुछ दिनों से मुझे रिक्वेस्ट मिल रहा है कि मैं कुछ वीडियोस हिंदी में भी बनाऊं, तो आज मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छा बने और आज का वीडियो हिंदी में है। कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितनी हेल्प मिली इस वीडियो से। सबसे पहले हम ये बात कर सकते हैं कि टल्विंग ने लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो अलग अलग पार्ट में टाइप में डिवाइड किया है। पहला है प्रोसीजरल और दूसरा है डिक्लेरेटिव। प्रोसीजरल में उस सभी मेमोरीज को हम काउंट करते हैं जो अनकॉन्शियस हो। इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। और डिक्लेरेटिव में जितने भी कॉन्शियस मेमोरीज हैं, कॉन्शियस इंफॉर्मेशन है, उसको हम डिक्लेरेटिव में काउंट करते हैं। सो प्रोसीजरल मेमोरी इज टिपिकली अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस मेमोरीज। हम एक एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं समझने का। व्हेन यू वॉक, जब भी हम चलते हैं, हम अपने स्टेप्स या हमारा जो कदम है उसके बारे में कॉन्शियस हम नहीं होते। या मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम पियानो प्ले करते हैं तो फिंगर की मूवमेंट की कॉन्शियसनेस हमें नहीं होती। दैट मीन्स हम फुल्ली अवेयर नहीं होते कि हमें अपने फिंगर को कैसे मूव करना है। तो जितने भी स्किल्स हैं, राइट, चाहे वो स्किल्स बाइसिकल राइड करने का हो, कार ड्राइव करने का हो, पियानो प्ले करने का हो, अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपर्ट है तो वो कॉन्शियस नहीं होगा। हाँ, बिगनिंग में जब हम लर्न कर रहे होते हैं ड्राइविंग, उस टाइम हम कॉन्शियस होंगे। जब मैं बाइसिकल राइड करना लर्न करता हूँ तब कॉन्शियसनेस होती है, हम अवेयर होते हैं। या जब हम पियानो लर्न करेंगे तभी हम बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। बट एक्सपर्टीज होने के बाद, दैट मीन्स अगर रीइंफोर्स्ड राइट स्किल है, या अगर इफ आई एम एक्सपर्ट, अगर मैं एक्सपर्ट हूँ तो राइट वो कॉन्शियसली हम परफॉर्म नहीं करते। राइट, उस टाइम राइट हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिक होगा। इसलिए इस सभी स्किल्स को हम प्रोसीजरल मेमोरी में काउंट करेंगे। जो दूसरा टाइप है टल्विंग के अकॉर्डिंगली वो है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव हम उस सभी इंफॉर्मेशन, उस सभी मेमोरी को हम काउंट करेंगे जिसकी अवेयरनेस हमें होती है या जो हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। तो टल्विंग ने ही डिक्लेरेटिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सिमेंटिक और दूसरा है एपिसोडिक। सो डिक्लेरेटिव को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले तो सिमेंटिक की बात कर लेते हैं और उसके बाद एपिसोडिक की बात करेंगे। बिगिनिंग में ही मैं ये बताऊं कि सिमेंटिक मेमोरी को समझने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर सिमेंटिक मेमोरी होगा तो वो डिक्लेरेटिव होगा। दैट मीन्स वो कॉन्शियस होगा, राइट, हमें अवेयरनेस होगी। और दूसरा वो यूनिवर्सल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने इंग्लिश के वीडियो में भी यही एग्जाम्पल दिया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब आता है, तो आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि इंडिया का कैपिटल कहाँ है, तब आप कहेंगे दिल्ली। तो जितने भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस सभी को हम सिमेंटिक मेमोरी में काउंट करते हैं, बिकॉज ये डिक्लेरेटिव होगा। दैट मीन्स इसकी अवेयरनेस हमें होती है और साथ ही साथ ये यूनिवर्सल होगा। तो आपको भी महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ जो पता है, जन्मदिन पता है, वो है 2 अक्टूबर। मेरे लिए भी 2 अक्टूबर ही आंसर है। अगर मैं इंडिविजुअल से पूछूं, लोगों से पूछूं कि इंडिया का कैपिटल कौन सा है या इंडिया का कैपिटल कहाँ है, तो सभी ये कहेंगे दिल्ली है, राइट। तो ये यूनिवर्सल हुआ बिकॉज सबके पास एक आंसर ही है, राइट। तो यूनिवर्सल भी है और कॉन्शियस आंसर है। दैट मीन्स मुझे पता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, मुझे पता है कि गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को आता है, राइट। सो इसको हम डिक्लेरेटिव में काउंट करेंगे। सो डिक्लेरेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये कॉन्शियस होना चाहिए। दैट मीन्स हम अवेयरनेस में, राइट, अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इफ सच memory and information, right, is conscious and universal, we can say that is declarative. अब जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है एपिसोडिक।
तो एपिसोडिक को समझने के लिए भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इंफॉर्मेशन या मेमोरी भी कॉन्शियस होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव होना चाहिए। और दूसरा, वो पर्सनल लाइफ से रिलेट होना चाहिए। दैट मीन्स हमने इससे पहले देखा कि सेमेंटिक में इंफॉर्मेशन यूनिवर्सल था, बट एपिसोडिक में इंफॉर्मेशन पर्सनल होगा। जैसे अगर मैं इंडिया गेट का एग्जांपल लूं, तो एक हफ्ता पहले, 1 वीक पहले मैं भी इंडिया गेट गया, आप भी इंडिया गेट गए, लेकिन हम दोनों ने अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है। मैं अपने फैमिली के साथ गया, मे भी पॉसिबल है, आप पॉसिबल है कि मे भी अपने फ्रेंड के साथ गए, राइट। मे भी हो सकता है मैं इवनिंग में गया, मे भी हो सकता है आप दिन में गए हो या रात में गए हो। जब मैं गया था तो बेसिकली वेदर बहुत साफ था, राइट, मौसम साफ था। और जब आप गए थे तो हाँ, बारिश से स्टार्ट हो गई हो। दैट मीन्स हम दोनों ने इंडिया गेट विजिट किया, बट जो एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है हमने, उसमें डिफरेंसेस है। अगर कोई दो इंडिविजुअल, कोई भी दो इंसान अगर एक ही इवेंट को विजिट करे, जैसे आप और आपके फ्रेंड्स अगर एक ही इवेंट, किसी एक ही शादी या किसी एक ही फंक्शन में विजिट करे, तभी भी आप दोनों की जो इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, वो अलग होगा। इसको हम एपिसोडिक में काउंट करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो इंग्लिश वीडियो में भी मैंने यही एग्जाम्पल चूज किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका लास्ट हॉलीडे कौन सा था, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके फ्रेंड से पूछूं, राइट, या आपके किसी रिलेटिव से पूछूं, तो सबको उसका लास्ट हॉलीडे याद है, लेकिन सभी का एक्सपीरियंस अलग है, सभी अलग अलग जगह हॉलीडे के लिए गए थे, राइट। तो ये हमारा एपिसोडिक होगा। हो सकता है आपको आपका फर्स्ट डेट याद हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी उसका फर्स्ट रोमांटिक डेट याद हो, बट सबके पास अलग एक्सपीरियंस है। ये पर्सनल है, राइट। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है, वो एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा है, वो किसी दूसरे के पास नहीं। इसलिए इसको हम एपिसोडिक में काउंट करेंगे। फाइन। सो टल्विंग के अकॉर्डिंगली, राइट, हम डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला सेमेंटिक। सेमेंटिक कब होगा? सेमेंटिक तब होगा जब इंफॉर्मेशन कॉन्शियस हो, डिक्लेरेटिव हो और साथ ही साथ यूनिवर्सल हो। और दूसरा एपिसोडिक। एपिसोडिक कब होगा? जब इंफॉर्मेशन कॉन्शियस हो, डिक्लेरेटिव हो और साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन पर्सनल हो, उसको हम एपिसोडिक में काउंट करेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है। मैंने इस हिंदी वीडियो में बहुत सारा टर्म, बहुत सारा जो वर्ड है, शब्द है, वो मैंने इंग्लिश का भी यूज़ किया है, बिकॉज आज के सिनेरियो में, आज के टाइम देखे तो हम शुद्ध हिंदी बोलने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, तो कुछ शब्द हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी है। आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो लगेगा कि हाँ यूज़फुल है और अच्छा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि फ्यूचर में भी कुछ और वीडियो हिंदी में भी लेके आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे, राइट, हेल्प चाहिए या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, बाय।